चले, नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ मिरांडा हाउस की पूरा छात्रा और अभी पीसीएस का इंटरव्यू दे के बाहर आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। कैसा गया इंटरव्यू आपका? अच्छा गया। अभी बात भी कर रही थी आप, बहुत अच्छा ही गया होगा। भजन सुनाई आपने? अच्छा नहीं गया, मतलब जब वो पहले क्वेश्चन पूछा था तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू पूरा ही मेरी हॉबी पर और मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड पर था। सब मेरे कॉलेज पे, मेरे सब्जेक्ट पे और मेरी हॉबी पे, बस इन तीनों में। चौथा उन्होंने कुछ टच ही नहीं किया। पूछा ही नहीं, बहुत पढ़ के गई रही होंगी आप, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर? कुछ भी नहीं, बस इन तीनों पर। और वो मेरी हॉबी है भागवत कथा सुनना, तो मुझे अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो जो कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो नाम बताओ। मुझे तो नहीं पता। अब एक लोगों से और भी वही पूछा था सवाल। तो कह रहे वो सहारनपुर से शुरू हुई थी कथा। मैंने कहा सर मुझे तो नैमिषारण्य पता है। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं पढ़ लूंगी। फिर उन्होंने कहा कि अब उन्होंने जो भी मुझसे पूछा वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि कैसे करे। तो मतलब आप भागवत कथा सुनती है? मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही सुनती हूँ, बचपन से ऐसे ही सुन रही है। तो जो उसमें सारे कथाएं आती है वो मुझे अच्छी लगती है, उसमें जो इतने भजन आते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा तो आप एक काम करिए, हमें तो भजन सुना दीजिए। तो मैंने कहा, कह रहे 2 लाइन अपनी मनपसंद के कुछ भी सुना दीजिए। मैंने कहा ठीक। क्या सुनाया आपने? तो मैंने एक मंगलाचरण का श्लोक था वो सुना दिया था, तो वो खुश हो गए। फिर उन्होंने मिरांडा हाउस से पूछा मिरांडा का नाम मिरांडा क्यों है, और ये तो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। फिर उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जो चाइना 3 गॉर्जेस डैम बना रहा है उससे अर्थ रोटेशन कम हो जाएगा, कैसे, उसका रीजन मैंने बताया कि सर इसलिए कम होगा। फिर सारे जो अटैक्स है वो वेस्ट की साइड से क्यों हुए, ईस्ट की साइड से क्यों नहीं हुए, इंडिया का जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, यही सब सारे और सवाल। फिर एक सिचुएशन था कि आप एसडीएम हो, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो काम नहीं करोगे तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा सर उनको मैं बता, और उससे पहले वो बता रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े कमिटेड रहे। तो मैंने कहा कि ठीक, तो मैं भी सुन रही थी। फिर उन्होंने कहा आप कैसे कमिटमेंट इंश्योर करोगे। मैंने कहा कि सर मैं बहुत कमिटेड रहूंगी, खुद को अपना पंक्चुअल रहूंगी, तो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी कमिटेड होंगे। कह रहे सबऑर्डिनेट्स आपका काम नहीं, बात नहीं मानेंगे तो रेस्टिगेट कर दोगे, उनका सस्पेंशन कर देना सीधा। मुझे नहीं सर, सस्पेंशन सीधा तो नहीं कर देंगे, क्योंकि पहले तो सर इन्फ्लुएंस अपना भी सर एक इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होगी, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन बना रहे। और फिर मैं उन्हें बोलूंगी कि जो आपका एनुअल अप्रेजल है उसमें जो इवैल्यूएशन है ये आपको इम्पैक्ट करेगा। तो मतलब ओवरऑल अच्छा रहा इंटरव्यू। कितना देर तक चला? लगभग 12 मिनट, 12-13 मिनट। 12-13 मिनट। तो मतलब पीसीएस की तैयारी आपने पहले से किया है? कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? सेकंड अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू? पहला इंटरव्यू। तो कब से तैयारी करना स्टार्ट किया आपने? मास्टर्स के सेकंड ईयर से, 2023 से। 2023 से आपने किया, मतलब 21 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है? हाँ, और 2023 में मास्टर्स। किस सब्जेक्ट से मास्टर्स है? ज्योग्राफी से। तो कैसे, बिना कोचिंग तैयारी किया कि कोचिंग किया? बिना कोचिंग है। तो बस यही बताइए कि बिना कोचिंग के कैसे तैयारी की शुरुआत करें? पूरी स्ट्रेटेजी, प्रीलिम्स, मेंस, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी सब बताइए। तो जब मेरा सेकंड ईयर था तो मैंने सबसे पहले लक्ष्मीकांत थी, मैंने उसको पढ़ा। सेकंड ईयर बीए में? नहीं, पीजी में। तो मैंने उसको पढ़ा, तो जब मैंने उसको पढ़ा और उसको समझ लिया, फिर मैंने पीवाईक्यूज देखे कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है और जो मैं पढ़ रही हूँ वो कहाँ तक मैं कर पा रही हूँ, इससे कितना पूछा जा रहा है, तो वो सॉल्व हो रहे थे। उसके कॉन्फिडेंस आ गया कि बनना है। कॉन्फिडेंस आ गया। और मुझे ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्योंकि पहले से ही सॉल्व होते थे, तो मुझे लगा कि 2 सब्जेक्ट तो ठीक है, फिर हिस्ट्री कर लेंगे। तो मैंने फिर हिस्ट्री पढ़ी, सारी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न मुझे बहुत दिक्कत आती थी बस हिस्ट्री पढ़ने में, तो मैंने हिस्ट्री सारी पढ़ी। क्योंकि ज्योग्राफी आधे एनवायरनमेंट से लिंक है, तो एनवायरनमेंट उसी से कवर हो गया था। फिर मैंने 2023 में ही अटेम्प्ट दिया फर्स्ट, और उसमें मेरा 106 मार्क्स आए, और कम थे। हाँ, फिर मैंने कहा कि अब इतने मार्क्स से रह गया तो दोबारा देंगे, फिर 2024 का एग्जाम। इसमें इस बार कितना आया था? इसमें 1 पता, इसमें याद नहीं होगा। 135। हाँ, ऐसा बहुत अच्छा रहा होगा नंबर। मतलब ओवरऑल, मतलब आपने तैयारी पहले क्वालिटी पढ़ी आपने किताब, और जब जान गए कि आप कर लेंगे तो उसके बाद करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ज्योग्राफी तो मैं कर पा रही थी, तो आधा तो 2 मेजर चंक। ऑनलाइन क्या क्या सोर्सेज आपने अपनाए? ऑनलाइन प्रीलिम्स के लिए, ओवरऑल के लिए, ओवरऑल के लिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम बताइए। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम अगर फॉलो किया तो, नहीं तो किया तो फिर उसको नहीं बोलना है। नहीं, मतलब नहीं किया है, बस मैं न्यूज के लिए देखती हूँ कि
मुझे आयोग से रिलेटेड कोई न्यूज पता चल जाए, इसलिए मैं आपका चैनल या फिर जो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एग्जाम कब है कब नहीं है, ये वाला एग्जाम इतना लेट हुआ, तो मैं सब बस वही देख रही मतलब आपने ऑनलाइन बहुत सोर्सेस का नहीं भरोसा किया, नहीं, मैं सिर्फ ऑफलाइन स्टैंडर्ड बुक नोट्स कहाँ से? ज्योग्राफी के नोट्स मेरे खुद के थे, मेरी कॉलेज की बुक्स थी, जो हमारी मिरांडा हाउस तो सबसे टॉप कॉलेज है, वहाँ से पढ़ना मतलब अपने आप में सबका सपना होता है। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की, फिर एनवायरनमेंट के लिए शंकर, और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो हमारी बुक है स्पेक्ट्रम, टॉप करा था। अच्छा, कहाँ पे? स्कूल में टॉपर ही तो जाते हैं मिरांडा हाउस में पढ़ने। तो फिर करंट अफेयर्स की विजन की मैगजीन, उनमें तो सबकी और इनके साथ जो मेंस के टॉपिक्स थे वो प्रहार से, और एथिक्स के लिए लुकमान के नोट्स, बस इतनी सारी चीजें। और जो कितना देर पढ़ती थी घर पे? घर से पढ़ाई किया कि दिल्ली में? नहीं, मैं जब वापस अपना पीजी करके घर चली गई, तो घर का आपका गाजियाबाद, वहीं से मतलब घर से तैयारी किया। कितना देर पढ़ती थी दिन भर में? 6-7 घंटे बस। हाँ, आपको चिल करके लग रहा है मुझे बहुत। रोज 6-7 घंटे पढ़ो, जब आपका मेजर चंक खत्म हो जाएगा, प्रेशर भी रिड्यूस होगा और हो जाता है। तो मतलब सोशल मीडिया से दूर थी कि बहुत नजदीक? बहुत दूर। हाँ, बहुत दूर, मतलब टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सबसे दूर? बस यही तीन, टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप भी बीच बीच में, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब कुछ भी नहीं, स्नैपचैट ये सब कुछ भी नहीं। लेकिन इन सबको शौक को दूर करना पड़ेगा आपको, अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो फिर यहाँ पे आप नहीं पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे इनके साथ भी करते हैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा कभी ज्यादा। अच्छा, तभी तो मिरांडा हाउस से फिर सफर इंटरव्यू तक का पीसीएस का बहुत कम एज में। तो सबसे ज्यादा रोल किसका रहा आपकी लाइफ की जर्नी में? मतलब मेरी मम्मी का, मम्मी है, भैया का, भैया भी है, भाभी है। अच्छा, भाभी भी है, भैया और भाभी, पापा, सबका रोल रहा। मेरी पूरी फैमिली। काम वाम इनको करवाती थी कि नहीं करवाती थी? नहीं, काम करते बोलबे ना करती क्या इसको? इनका करवाती थी, काम करवाती थी, काम नहीं करती थी? दो लड़की हमारे घर में, दो टॉपर, MBBS कर रही है, एक MBBS करी और एक ये। हमने कभी इनका काम नहीं करवाया, कभी और भी जो भी मम्मी लोग देख रही है, इसको देखें, ऐसी मम्मी बनना है आपको कि अपनी बिटिया को पढ़ाना है आपको आगे, है ना? तो क्या इंटरव्यू तक का सफर हो गया? कभी इसमें प्रेशर नहीं डाला बेटा, अब हमने ये कह दी कुछ भी करें, हम जो जितना तेरा मर्जी तो उतना पढ़। रिजल्ट तो दे ही नहीं लगातार ना, देखिए टॉप किया DU, उसके बाद स्कूल टॉपर, इसके बाद हमारे घर में आज तक ये भी नहीं पूछा कि रिजल्ट कैसा आया है, क्या होगा क्या नहीं, किसी तरह कभी भी प्रेशर नहीं डाला, ना पढ़ाई का न किसी काम का। अपना गाजियाबाद से इंटरव्यू देवा हुए बिटिया चली आए हैं हम। ऑल द बेस्ट आपको बहुत। अच्छा, लास्ट स्ट्रेटेजी मतलब पेपर 5-6 के लिए क्या किया आपने? हाँ, पेपर 5-6 के लिए मैंने यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा मटेरियल नहीं था और मुझे पता भी नहीं था ज्यादा, तो मैंने यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली, और अपने उसमें सारे ना डिपार्टमेंट का है, तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट है आपको पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट्स का जो मटेरियल है और उसमें स्कीम्स है, अबाउट सेक्शन है, वो तुम्हारे सिलेबस से रेलेवेंट मेल खाता है। तो उसमें से फिर आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसके नोट्स बना दो, और फिर आपको जो मार्केट में किताब मिले उसमें से आप नोट्स बनाओ, मेजर चंक के अपने शॉर्ट नोट्स, और दोनों को इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके ही खुद के होलसम नोट्स बन जाएंगे, और ऐसे नोट्स की वो किसी के पास होंगे। एसए की तैयारी कहाँ से की आपने? एसए की मुझे बचपन से ऐसे लिखना पसंद है, तो और यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनके अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत अच्छे से अलग अलग डायमेंशन कवर करते हैं, तो और तीनों उनकी एक कॉपी होती है, उसमें वो 2-3 ऐसे अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो आपको सेम करना है कि एक तीनों ऐसे एक जैसे नहीं होंगे, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, एग्जामिनर को कुछ एक हुक देना चाहिए जिससे उसका मन करे पढ़ने का कि अच्छा यहाँ पे अभी ये डायमेंशन है, ये डाटा है, थोड़ा बहुत बड़ा नेचुरली फ्लो आना चाहिए। क्या अभी तो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, सिलेक्शन जाको राकेश आइया मार सके ना कोई, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।